हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एन के क्लासेस में। चलिए, तो इससे पहले हम लोग देखे थे साइंस का जो है, इससे पहले 40 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। तो वो जो है वीडियो पार्ट 1 था, लेकिन आज वही जो 40 ऑब्जेक्टिव बचा उसको पार्ट 2 में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, इससे पहले देखिए ये सब वीडियो को हम देखे थे, मतलब वो सब ऑब्जेक्टिव को, और आज हम ये सब ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन उत्पाद बनता है? तो कौन सा उत्पाद बनाएगा? तो देखिए इसमें से ये होगा NaZnO2H2, ये बनेगा। ये मतलब H2 को इधर को हटा देगा वो। देखो क्या बोल रहे हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, धोबिया सोडा का क्या होता है? देखिए खाने वाला सोडा, ये बुझा हुआ सोडा, और ये मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, ये संगमरमर है, ये संगमरमर है, और ये खाने वाला सोडा, और ये बुझा चूना है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया धोबिया सोडा, जिसको कि कपड़ा धोने में भी काम आता है इसका। देखिए क्या बोल रहा है। अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है, मतलब कितना होता है अम्लराज में? तो इसका याद कर लेना, इसका 1:3 होता है। इसका आंसर 1:3 होगा। देखिए क्या बोला, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ क्या कहेंगे? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो आपको जैसे आप लोग जानते हो कि धातु के ऑक्साइड जो है भस्मीय होते हैं, लेकिन जो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो अगर उसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ क्या होगा, ये डी हो गया SO2, क्योंकि ये जो है S जो है यानी कि सल्फर एक अधातु है, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो यहाँ से देखना है, देखिए लाल से क्या कर रहा है, नीला में बदल रहा है। तो क्या होगा, यहाँ क्षार होगा। अगर ये नीला से लाल में बदलेगा तो क्या होगा, तो अम्ल होगा। देखिए क्या बोला है। स्वास्थ्य शरीर का सामान्य pH मान कितना होता है? मतलब एक मनुष्य जो स्वस्थ होता है उसका pH मान कितना होता है? कितना होगा? 7 से 7.8 तक। देखिए क्या बोला है। निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है, मतलब कौन जल में घुल जाता है? तो क्या होगा इसका? ग्लूकोज होगा, डी। देखिए क्या बोला है। निम्नलिखित में कौन अमलगम है, मतलब जिंक अमलगम बोलते हैं। तो क्या होगा इसका? कॉपर एंड जिंक। ठीक क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर देगा? तो कौन करेगा? तो इसमें देखिए ये हो गया, मतलब कॉपर उसको विस्थापित कर देगा। ठीक क्या बोला है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां को रक्त वाहिनियां कहलाती है? तो क्या कहलाएगा? धमनियां बोलते हैं। मतलब जो शरीर से मान लीजिए ये इस तरह से, तो इस तरह से जो मतलब यहाँ से जो ऑक्सीजन से होकर जाता है उसको धमनी बोलते हैं, उधर से जो लेके आता है उसको सीरा बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धमनी। देखिए क्या बोला, रक्त के हल्के पीले रंग की चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं। मतलब रक्त में जो हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव्य होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्लाज्मा बोलते हैं, सी। ठीक क्या बोला, किन पौधों की पत्तियां पर अस्टोमोटा उपस्थित होता है? तो कौन हो गया, कौन सा पर अस्टोमोटा उपस्थित होगा? तो ये एंजियोस्पर्म। देखिए क्या बोला, किण्वन की क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन की क्रिया ईस्ट में पाई जाती है। इसमें ईस्ट में जो है किण्वन की क्रिया होती है। देखिए क्या बोल रहा है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, मतलब ए फुल्ली मेच्योर ओवरी इज कॉल्ड। तो क्या होगा इसका आंसर? इसको फल कहते हैं, मतलब जो पूर्ण विकसित हो जाता है अंडाशय उसको फल बोलते हैं। तो क्या बोला, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। इसका मतलब इसका बी हो गया। और देखिए यहाँ पर जो ये चीनी का सूत्र दिया हुआ है, ये चीनी का है। और ये देखिए क्या का है, तो ये मतलब नहीं, इसको छोड़िए, ये सूत्र सही नहीं है। देखो ये क्या हो, मतलब ये हो गया एसिटिक अम्ल का।
ठीक है, बोले निम्नलिखित में कौन पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, मतलब इनमें से कौन जो है प्रकाश संश्लेषी का मतलब इकाई है पौधों के लिए, तो क्या होगा क्लोरोफिल। देखिए क्या बोला, अंडोत्सर्ग का कारक है, तो ये LH होता है, LH अंडोत्सर्ग का कारक होता है। ठीक है, बोला निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, मतलब द्विखंडित होकर नहीं होता है, तो क्या होगा लेशमानिया। ठीक है, बोला प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो ऑक्सीजन कैसे बना रहता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधा अपने भोजन के दौरान निकालता है। ठीक है, बोला भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है, देखिए इसमें पित्त रस का भी होता है, अगर न्यासी रस का भी होता है और आंत रस का भी होता है, तो इसमें क्या होगा D होगा इनमें सभी। देखिए क्या बोला, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो ये अग्न्याशय रस में होता है। देखिए क्या बोला है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो ये छोटी आंत। यही क्या बोला, मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है, तो मनुष्य में पाचन कहाँ से आरंभ होता है, तो उसका मुख गुहा से ही आरंभ हो जाता है। ठीक है, बोला निम्नलिखित में कौन वसा पाचन में सहायक होता है, वसा के पाचन में सहायक होता है, तो क्या होगा ये इसका लाइफेज होगा। ये क्या बोला, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, मतलब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो किसमें संपन्न होती है, तो नीचे इसका आंसर देखिए इधर है माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर क्या होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये क्या बोला, ओजोन परत है, ओजोन परत क्या है, एक हानिकारक है, उच्च ताप पर लाभदायी है या लाभदायी है, तो इसमें यह होगा लाभदायी, ये सिर्फ लाभदायी है। जो क्या बोला, निम्नलिखित में कौन फूल के नर प्रजनन अंग है, मतलब फूल का नर प्रजनन अंग कौन है, तो ये हो गया पुंकेसर, स्त्री के लिए होता है स्त्री केसर। देखिए क्या बोला, देखिए पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, कितना होता है, इसमें 7.5 होता है, लेकिन इसमें आंसर नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। देखिए क्या बोला, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार शोषण, तो अवायवीय शोषण, मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। देखिए क्या बोला, रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं श्वसन गैसों में परिवहन में भाग लेती है, तो कौन सा लेता है, जैसे देखिए ये लाल रक्त कोशिका होगा, मतलब रेड ब्लड सेल्स, इसमें देखिए ये श्वेत ब्लड मतलब व्हाइट सेल्स जो होता है वो शरीर को मजबूत बनाने, मतलब जो बीमारी से लड़ने के लिए सहायक होता है। ये क्या बोला, पादप अपशिष्ट जमा करते हैं, मतलब पादप अपने अपशिष्ट को मतलब वेस्टेज को कहाँ जमा करता है, तो पत्ती में भी जमा करता है, क्योंकि देखते हैं आप लोग पत्ती गिर जाता है पौधे का, छाल में देखिए ना छाल पूरा खुरदरा हो जाता है उसी के कारण, और कोशिकाएं रिक्तिकाओं में, कोशिका में जो रिक्त स्थान होता है उसमें भी, इसका आंसर क्या हो जाएगा D। देखिए क्या बोला है, मनुष्य की आहार नाल कौन सी भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है, तो मतलब वो एंजाइम को स्रावित नहीं करता है, कौन सा हुआ, तो ये ग्रास नली होता है, जैसे अमाशय में अग्न्याशय बनता है, मुख में जो है ये जो लार बनता है वो सब हो ना, देखिए ये हो गया ग्रास नली। ये क्या बोला है, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है, तो किस पर करता है, तो इसका आंसर मेलाटोनिन होगा, मतलब मेलाटोनिन पर उसका सांद्रता निर्भर करता है। देखिए क्या बोला, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि में से संबंधित नहीं है, तो देखिए ये ऑक्सीजन भी पौधे को बढ़ाता है, मतलब ये शीर्ष भाग को पाया जाता है, ये तना में जिबरेलिन और ये साइटोकाइनिन भी पाया जाता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है, एब्सिसिक अम्ल मतलब जो है ये दोनों मतलब ये तीनों जितना काम करता है उसका जो है ये उल्टा काम करता है, मतलब ये उल्टा काम करने वाला, इसलिए इसका D हो गया। देखिए क्या बोला, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, मतलब मानव हृदय क्या काम करता है, जैसे मानव हृदय क्या करता है, मतलब एक जगह से रक्त को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, मतलब क्या ट्रांसपोर्ट। देखिए
इसका हो जाए डी परिवहन तंत्र। देखिए क्या बोला है, जीव विज्ञान की एक शाखा जो गुणों को वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो क्या मतलब उसको आनुवांशिकी बोलते हैं, मतलब आनुवांशिक है वो। देखिए क्या बोला है, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है, मतलब कौन सा गैस श्वसन क्रिया में ग्रहण होता है, तो ग्रहण कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन होता है ग्रहण, और निकलता कौन है, तो CO2। देखिए क्या बोला, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो इसमें कितना कार्बन है, 6 कार्बन, इसका आंसर 6 हो गया। देखिए क्या बोला है, देखिए क्या बोला है, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अवस्थित होता है, मतलब अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो इसका ए हो गया मेंडुला में, इसका नियंत्रण मेंडुला में होता है। चलिए तो देखिए आज ये जो है हम पार्ट 2 वीडियो ख़त्म कर लिए, इसमें जो कि 40 ऑब्जेक्टिव था। अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड का जो भी क्वेश्चन हो या फिर अन्य बोर्ड का हो, तो मतलब उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।